नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इस सन्नाटे का क्या राज है जी, यानी लहसुन के रेट क्या जी। सन्नाटा ही कहूँगा इसको, क्योंकि सब ऐसे ही बैठे। जहाँ रोन सिर्फ 4-5 दिन पहले जहाँ फुल रोन की होती थी, वहाँ पर जो है अब सन्नाटे चल रहे सबके पास जी। इसका कारण क्या है? मंडी में कहाँ से लोग माल तो खा रहे, आखिरकार ये कहाँ से खा रहे, किससे लेके खा रहे? माल तो उतनी बिक रहा है, पर ना किसी को यहाँ वारा खा रहा है। पीछे रेट तेज, यहाँ कम, या फिर जो यहाँ ले आता है उसको पैसे नहीं बनते जी। तो वो पार कैसे चलेगा जी? ये इसके सारी बातें जानेंगे। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। हाँ जी राम राम भाई। राम राम राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी? 35 गाड़ी की आमदनी है राणा जी। 35 गाड़ी की आमदनी जी। तो छिपा बड़ौद है 2-3 गाड़ी। अच्छा जी। और बाकी एमपी है। ठीक है, 35 में छोटी बड़ी मिला के। ठीक है जी। इसमें 12 गाड़ी छोटी है, बाकी 22 गाड़ी 23 गाड़ी बड़ी है। अच्छा जी। और तकरीबन 4000 गट्टे का बैलेंस। ठीक है जी। बिक्री सुस्त है 2-3 दिन से, क्योंकि पड़ते नहीं आ रहे। पीछे पोजीशन तेज है और उस हिसाब से यहाँ पोजीशन थोड़ी सुस्त है। लोग तो माल खा रहे होंगे, देखो सबके सारे आड़ती, जैसे मैं उधर से आया सारे आड़ती ऐसे बैठे, पर ये माल कौन खा रहा, कौन ले रहा, कौन बिक रहा जी? कैसे खा रहे? माल बिक रहा है, माल 8000 गट्टा आज भी बिक रहा है। रौनक क्या नहीं जी कुछ? रौनक नहीं है। जो सेल थी परचून की वो गायब है, क्योंकि होली आ रही है। परचून का ग्राहक लग गया उस सामानों में। अच्छा जी। ये होली तक यही दिक्कत रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे तेजी है, यहाँ डाउन है। डिस्पैरिटी हो गई 10 रुपये की। अच्छा जी। तो अभी 62 रुपये। अभी तक जितना भी माल बिक रहा था, ये पिछले 5 दिन से ये सब डिस्पैरिटी में बिक रहा है। तीसरी चीज़, अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रोज़ों में ना देखिए, ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम भाइयों की, इसमें ऑब्वियस है जो आदमी रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक प्यासा बैठेगा, वो मेहनत कम कर पाएगा। ठीक है जी। तो वो इशू भी है कि उनसे जितना बैठा जाता है वो बैठते हैं बेचारे। उसके बाद फिर 4 बजते तो उनका ये घड़ी पे टाइम आ जाता है, कब शाम हो, कब हम रोज़ा खोलें। ठीक है। नमाज पढ़ें, रोज़ा पढ़ें, क्योंकि उसमें भी उनका 1-1.5 घंटा लगता है। तो 4 बजे के बाद से उनका माइंडसेट चेंज होना चालू हो जाता है कि शाम होनी है, नहा धोना है, ये प्यासा रहना जी। फिर सारा दिन भूखा प्यासा रहे, बैटरी तो शरीर की लो हो जाती है जी। ईजी नहीं है, कहना आसान होता है। ठीक है। जो रख रहे हैं उनके लिए उनकी हिम्मत है। ठीक है जी। और देखिए, ये चीज़ें तो ये दिक्कत दे ही नहीं। यानी बेचने वाले भी कम है अभी? बेचने वाले उतने ही हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम हो गई। ठीक है। उनकी जान कम हो गई ना। ठीक है तो जी। ये दिक्कत है। बाकी तो सर पीछे जो डिस्पैरिटी है ना, वो दिक्कत दे रही है। डिस्पैरिटी है ही है, पीछे से 10 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है, 7 रुपये 6 रुपये का फ़र्क है ही है। अच्छा जी। बाकी 1-2 फ़ोन थे, एक कल फ़ोन था, एक आज सुबह फ़ोन था। दोनों ही किसानों के फ़ोन थे। उन्होंने कहा जी, एक ने बोला कि भाई साहब, पिछले साल के मैं 20-25 लाख के घाटे में हूँ और अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। इतने बड़े रिस्क क्यों ले रहे जी फिर? तो जब आदमी ये बोलता है तो उससे ज़्यादा पूछना बेवकूफ़ी होती है कि कहाँ खर्च हो गए पैसे या कहाँ लॉस हो गया। मैं कहा ऐसे 20-25 लाख के लिए मर रहे हो तो कुछ बड़ा करके मरो, ऐसे मरो नहीं भाई। जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता जी। कुछ बड़ा करके मरो। मैं कहा ज़मीन कितनी है? मैं लहसुन लगाया क्या? हाँ। मैं कितना क्या? 25 बीघा। 25 बीघा? तो 25 बीघा लहसुन लगाने के बाद भी इतनी टेंशन में हूँ, मैं ऐसे कैसे चलेगा? मैं इसमें सुपर शंकर कांटा को लगाया क्या? हाँ, सुपर शंकर लगाया, मनीष नागर से लिया था 3 बीघा। मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, उनको समझ आ गई होगी जिन्होंने मेरे से आज बात की। तो मैंने कहा जब सुपर शंकर आपने लगाया 3 बीघा, ये तो बेचना नहीं, ये आपका बीच में चला जाएगा। अब क्या करूँ? मैं भाई साहब लागत जितना बेच लो, बाकी रोक लो, बाकी देखते हैं कहीं उठा पटक हो। और अगर
80-90 में सारा ही 70-80-90 में देसी लगा हुआ उनका, मैं बिकता तो सारा बेच देना, फिर रुकना नहीं इस भाव में। ये तो वो हो गई जो डिस्कशन जो मैंने बोली, जो उनको संभावना दे सकता था मैंने दी। लेकिन एक चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगा, भाई साहब हौसला नहीं खोया करो यार। अगर आप हौसला खोने लग गए ना तो छोड़ दो, व्यापार कह रहे हैं छोड़ दो, इवन खेती भी छोड़ दो, ज़मीनें बेच दो, पैसा डाल दो बैंक में और उसका ब्याज खाओ। जो अगर आपने व्यापार किया है तो भाई साहब नफ़ा नुकसान चलेगा ही चलेगा, उसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आज आपको नुकसान हो रहा है कल नफ़ा होगा। हो सकता है आपके सारे पत्ते उल्टे पड़े, लॉस 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 होता है। उस समय भी संयम से काम लो। हो गया, मैं कह रहा हूँ कोई भी मजबूरी, मैं जानबूझ के लॉस नहीं कहता, हर कोई फ़ायदे के लिए काम करता है, नुकसान हो जाता है। ये हमारे यहाँ जो उसे लिखा होता है वो होता है। ठीक है जी। अब हो गया, उसका रिज़ल्ट क्या है? आत्महत्या है क्या उसका रिज़ल्ट? कुछ भी नहीं है जी। हौसला नहीं खो, वेट करो, फिर जब माहौल ठीक हो तब देखेंगे। सलाह ले लो किसी से, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई तो समझदार होगा, सलाह लो। मैंने अपने बुरे समय में आत्महत्या को ना चुन के जितना मेरे पास ज्वेलरी पड़ी थी मैंने बेच दी थी, फिर ले ली। तो ये तो समय है, उस समय अगर आत्महत्या कर लेते तो ना तो वो ज्वेलरी बचा पाते, ठीक है जी, ना परिवार बचा पाते, दुनिया लूट के खा जाते, है ना। तो भाई हौसला नहीं खो। इतना तो भरोसा है कि कोई एक बैठा है जो कहीं ना कहीं सलाह दे देगा। ठीक है जी। मेरे तो वो भी नहीं था, मैं तो उस अंधकार में चला गया था जहाँ मेरे को कहीं किरण नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक ही किरण दिख रही थी, जो मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान बहुत बड़े हैं, उनकी लीला इतनी न्यारी है। ठीक है जी। तो इतनी न्यारी है आप और हम सोच नहीं सकते। ठीक है जी। उन पे भरोसा रखो और बिल्कुल नहीं घबराइए, जो होगा देखी जाएगी। मैं इतना समय निकाल के अगर इंटरव्यू देता हूँ ना, सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए देता हूँ, बाकी तो व्यापार करने के लिए जो कर रहे हैं। ठीक है जी। दुनिया मेरे को गालियाँ देती है, आप बताएं, दुनिया पे माल भरा पड़ा, मेरे पे माल कम होता है, क्यों? मेरे पे व्यापारी वर्ग कम आता है, बहुत कम है जो मेरे को चाहते हैं। 60% गालियाँ देते हैं, 70% गालियाँ देते हैं, 30% है जो चाहते हैं बट वो व्यापार नहीं करते। ठीक है, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं भगवान भेज ही देता है रोटी। ठीक है जी। तो भाई साहब इतना सब कुछ करके अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो आप जैसों के लिए दे रहा हूँ। मेरे इंटरव्यू से अगर एक भी बचता है तो समझो मेरा और राणा जी का काम हो गया। ठीक है जी। मैं समझदारों के लिए तो इंटरव्यू दे ही नहीं रहा। इंटरव्यू जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो मेरे से व्यापार नहीं कर रहे। सब पे नॉलेज है, कोई 20 साल की नॉलेज है, किसी को 30 साल की, किसी को 35 साल की, हर कोई अपना व्यापार कर रहा है। वो खुराना की वजह से व्यापार नहीं कर रहा। खुराना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खड़ा है जहाँ कोई फंस गया। मैं ये नहीं कह रहा मैं फंसों को निकाल रहा हूँ, समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से कोई बच रहा है, ये भी मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि उससे डिस्कस कर लेंगे। इतने फ़ोन उठाता हूँ भाई साहब, गला ख़राब है। ठीक है जी। समझ गए? वो क्यों? दिन भर बोलना है भाई साहब। तो उसने अंदाजा लिया भी किस कारण हुआ है, उसका क्या चीज़ जो है वो पार में हुआ है? ऐसा है, जब आदमी दुखी होता है ना, कभी नहीं पूछो क्यों दुखी है, उनको मैं टेंशन नहीं कर यार, तो क्या हो गया, हो जाएगा ठीक। उसको मैंने कहा तेरे को दिन में 5 बार भी मेरे से बात करनी हो ना, तो 5 बार फ़ोन मिला मैं उठाऊंगा। तो साहब कोई लॉस हो उससे कभी नहीं पूछो लॉस क्यों किया, क्योंकि उससे ऑलरेडी उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, ठीक है उसके यार दोस्त उसकी ऐसी की तैसी कह चुके होंगे पूछ के।
कि तू समझदार था, तू मर गया, साले तू इतना बड़ा बेवकूफ़ है, ये वो तो सुन रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमारी को नई एक और चीज़ कहने की क्या जरूरत है? नई ऊर्जा देनी उसको बस। बस अपने को उसको हौसला देना। भाई कहीं और भी कोई हो, घाटा ही हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, विश्वास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देना है कह दो भाई देंगे, हाथ जोड़ के देंगे। समय चाहिए, बेईमान नहीं बनो, नियत साफ रखो, देने की नियत रखो। तो इनके लिए भी कोई मैसेज छोड़ दो ना जी, जो और किसान हैं इनके लिए। एंडिंग साइड तो चले। हाँ जी। अभी बहुत बढ़िया। क्योंकि जो ये 4 चीज़ें हैं ना जी, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, 4 ही में से लहसुन फिर भी हल्का सा अपनी जगह पे स्टैंड है, हल्का सा। जो 3 चीज़ें हैं ना, आलू, प्याज और टमाटर, इनकी तो बड़ी बुरी हालत हो गई। सर जो बहुत लहसुन जी अभी ज़्यादा- स्टैंड है ना, हाँ जी। मैं इसलिए इसको लिए बोल रहा हूँ भैया बेचते चलो थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा जी। माल रुको नहीं, क्योंकि इसने एक जगह कहीं ना कहीं आना है, जहाँ बैठेगा, देखो सीट नहीं मिल रही अभी। ये बैठेगा, है ना जी। तो अपना अभी बेचते चलो, जो गीला माल है वो थोड़ा बेच लेंगे, तो आपका पानी का पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है जी। प्लस लागत मिल रही है, लागत का निकाल लो, फिर बाकी गेम खेल लेना, मैं तो लेकिन निकाल लो। मैं तो बोल दिया कि हल्का सा इसमें कुछ मिल भी रहा होगा। उनके तीनों की इतनी बुरी हालत है, जहाँ 45-50 गाड़ियाँ बिकती थी, आज आड़तियों को ये नहीं समझ आ रहा कि 25 गाड़ियों और 30 गाड़ियाँ क्यों बिक रही प्याज की। जहाँ पर 100-125 गाड़ियाँ आलू की बिकती थी, वहाँ 60-70 गाड़ी क्यों बिक रही? नॉर्मल बात है समझ भाई से साहब। बाहर हो गया जी। सर नॉर्मल बात है, देखो जब मंदा आता है ना, तो वो सबके दिमाग में घुस जाता है। ठीक है जी। आप समझो, आपको मार्केट में 5-6 किलो प्याज मिल रहा होगा, आपको 5-6 किलो वाला कभी भी ले लेंगे। खाने वाले भी कम कर देंगे वो आप भी। उल्टा उसको लेने की स्पीड, जो 5 किलो लेते थे 50 रुपये किलो के भाव में, आप 5 किलो लेते ठीक है जी। 5 रुपये किलो के भाव में आप 1 किलो लोगे कि फिर ले लेंगे। ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ, ये हमारी टेंडेंसी है, इंडियन सोच है। तेजी होगी तो बेचेंगे नहीं, उसको और ख़रीदेंगे। मंदा होगा तो मतलब कि वो स्पीड से फेंकना चालू करेंगे। ठीक है जी। जबकि ये बदलनी चाहिए सोच, है ना, कि मंदे में आप ले लो। मटर है, मटर जब मंदी होती है लोग ले लेके कोई खाने छील वाला के नहीं रख है। देते हैं उसको। नहीं, जो समझदार लोग हैं जी, वो फ्रिज भर देते हैं, ठीक है जी। छिल कर मंदे में वो छिल कर फ्रिज भर देते हैं। बाकी भाई दिमाग का फ़र्क है। तो भाई साहब ये थोड़ा अपने को इन चीज़ों का फ़र्क लाना चाहिए। रेट वही चल रहे जिसके वही बस। रेट वही चल रहे हैं, फ्लेक्स वाले, पाउडर वाले वेट कर रहे हैं कि जैसे मार्केट टूटेगी हम कूदेंगे। और ऊटी में तो नहीं कूदते, वो तो देसी में कूदते हैं। वो किसी में भी कूद जाएंगे सर, आप जिस समय डाउन कर वो कूद जाएंगे। आप जैसे मार्केट तोड़ोगे वो कूद जाएंगे, बैठे हैं वो तो स्टैंड रहे ना टूटे, तो स्टैंड के लिए बस बेचते रहो। भाई साहब मालों को अगर अभी हम धीरे धीरे बेचते रहेंगे समझदारी से, तो एंड तक आप मेरे को याद करोगे। और जहाँ अनाड़ीपन किया, एकदम घबरा के बेच दिया, जैसे पिछला साल जो लगातार बेचते रहे शुरू से एंड हो तक रहे। फायदे में थे। जिन्होंने नहीं बेची पिटा एंड, पिछले साल भी एंड पिटा, इस साल भी एंड पिटा, और ये साल भी जो समझदारी नहीं करेगा एंड पिटेगा। ठीक है जी। मैं भी इसे बता रहा हूँ, इस साल भी जिसने कहा ना मैं देखता हूँ बाद में, उठापटक होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एंड के लिए बैठना ही क्यों है? बैठो, लेकिन उतने तक के लिए बैठो कि जिसमें अपने को दिक्कत ना है। ठीक है जी। ये ना हो कि कपड़े उतर गए, फिर कह दिया यार मर गए, हम ये हो गया वो हो गया। जिनको भी मोटा लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी, बुरा नहीं मानना बोल रहा हूँ, अपनी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इच्छा या जरूरत से ज़्यादा इच्छा उसकी वजह से हुआ। ठीक है जी। तो इच्छाएं रखनी चाहिए साहब। मेरे को भी इच्छा होती है, मैं रोज़ इसी में आ जाता हूँ, ऐसे कपड़ों में। ठीक है जी। हमारे को भी इच्छा होती है कहीं अच्छी जगह जाए तो एक आध कोट पहन के चले जाएं, लेकिन वो इच्छा तभी पूरी होगी जब गुंजाइश होगी। गुंजाइश नहीं होगी तो हम ऐसे ही सही। हम तो अभी मोबाइल लेके घूम रहे हैं, हमारी इच्छा देखो कब पूरी होगी जी। हम तो घूम ही रहे अभी। मैं वही कह रहा हूं सर, मेहनत कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा इच्छा कहीं नहीं। मैं आज सोच लूँ कि मेरे को तो यार बड़ी गाड़ी चाहिए,
करोड़ 2 करोड़ की। उस चक्कर में मैं मारा जाऊँ, कोई गलत डिसीजन ले लूँ और जो लॉस में नहीं था और लंबे लॉस में आ जाऊँ, ठीक है जी। तो बड़ी तो छोड़ो, छोटी भी चली जाएगी, तो उसका फ़ायदा क्या। इच्छा रखनी चाहिए, ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करो जिससे अपनी तबीयत खराब हो, अपना पैसा खराब। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। हाँ,